फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंफ्रा स्टॉक्स के बारे में। एक हमारे मित्र हैं, उनका कमेंट आया था कि सर इसके बारे में बताएं, इसका क्या चल रहा है, कहाँ तक की संभावना बन रही है इसमें डाउन साइड की और कहाँ के बाद इसमें तेजी बनने वाली है। बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे और गिरावट किस वजह से हो रही है हम उसको भी चर्चा करेंगे, इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। बने रहिए वीडियो पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और दूसरी चीज़, अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और तीसरी चीज़, आपको अगर इसी तरीके से किसी भी स्टॉक्स की जानकारी चाहिए, उस कंपनी का नाम आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें सही से। इंशाल्लाह आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर अपने चैनल पर आपकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाएगी। सबसे पहले मैं आपको इसका चार्ट दिखाने की कोशिश करूँगा। इसका मुकम्मल चार्ट देख लीजिए। उतार चढ़ाव इसमें रहते हैं, ऐसी बात नहीं उतार चढ़ाव नहीं रहते। उतार चढ़ाव यानी कभी ऊपर कभी नीचे देखने को मिलता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक गिरा नहीं, कभी भी याद रखना। सबसे पहले आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, आप ये लाइन याद रखना। देखो स्टॉक गिरा है का, आप मुझे बताओ स्टॉक गिरा तो नहीं है, और यहाँ पे इस रेंज दिख रही है, स्टॉक आपको गिरता हुआ नजर नहीं है, यानी एक आपको एक शानदार सीढ़ी यानी एक शानदार जीना बनता हुआ नजर आ रहा है। और याद रखना, जब किसी मकान के लिए आप जीना तैयार करते हो, जीना बनाते हो, तो वो जीना इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आप ऊपर जा सको, ठीक है। यानी ऊपर जाने की तैयारी फुल है इस स्टॉक की, लेकिन डरना नहीं है। अगर आपके पास में होल्ड करना है भाई, किसी वजह से डरना नहीं है। यानी अगर स्टॉक 2-3 पे 2-4 रुपये अगर टूटता है तो आप डर जाते हो, नहीं, डरने का बिल्कुल नहीं भाई दोस्तों। भाई रिलायंस का शेयर है भाई, डरने किस चीज़ की, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है तो रिलायंस में तो आपको बिल्कुल भरोसा रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और इस स्टॉक में देखो मैं आपको दिखाऊंगा कितना पंप ऑटम देखने को मिला आपको, आप बिल्कुल समझ में आएगा आपकी। देखो यहाँ से ऊपर नीचे आप देखिए कितने ऊपर, यहाँ का हाई बनाया है, यहाँ का हाई बनाने के बाद में इसने लो लगा। यहाँ पर देखो मैं आपको बिल्कुल क्लियर दिखाने की कोशिश करूँगा, इसमें कितना हाई और लो दिखाने को मिल जाएगा आपको दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि मैं कुछ चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करूँ, आप नोट करना, उस चीज़ को देखना, ठीक है। आराम से तसल्ली से सुनना, वीडियो को रोक रोक के देख लेना, ठीक है। और दूसरी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा अगर आपको साइड से कुछ आवाज़ें आती हो, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऐसी जगह पर हूँ, मैं अलग से नहीं रह सकता, थोड़ा सा मेरे को दिक्कत मुझे भी होती है, आवाज़ इधर उधर से आती है, थोड़ा सा आप माफ़ कीजिएगा। वीडियो पर बस बने रहिए, ठीक है। इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद में बिल्कुल आपको एकदम क्लियरली आवाज़ आया करेगी। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अलग से थलग रहने की, ठीक है। तो चलते हैं मकसद असली की तरफ दोस्तों। जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, इसका आप यहाँ से लेकर चलिए। देखिए इसने करीब 30 रुपये का स्टॉक का आपको देखने को मिलेगा। 30 रुपये से हाई जो बनाया, याद रखना, तसल्ली से देखना दोस्तों, गड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल मैं समझाऊंगा तसल्ली। थोड़ी सी वीडियो लंबी जरूर हो जाएगी, लेकिन समझाने के बाद आपको दिखाऊंगा, आपकी समझ में बिल्कुल आएगा। तो हाई इसने बनाया 30 रुपये से उड़ के गया, 30 रुपये से उड़कर इसने करीब 110 रुपये के आसपास का ही बनाया। 30 रुपये से देखो कितना खतरनाक भागा, करीब 80-90 रुपये भाग चुका। उसके बाद में इसमें गिरावट हुई तो आ गया 60 रुपये के आसपास में, ठीक है। 60 रुपये के आसपास में फिर आ गया, यानी मोटा मोटी समझ 50 रुपये डाउन साइड में आपको देखने को मिला, 50 रुपये का इसमें करेक्शन आया। उसके बाद इसने तेजी जो दिखाई, तेजी 50 रुपये से बढ़कर फिर ये 113 रुपये के आसपास में गया। 13 रुपये से 113 से गिरकर फिर ये आपको 77 रुपये, यानी 40-50 रुपये डाउन साइड आपको देखने को मिलता है। और फिर जब इसमें तेजी बनती है, तो तेजी बनने के बाद में इसमें फिर 40-50 रुपये आपको बढ़ता हुआ नजर आता है, ठीक है। यहाँ पे 113 का हाई लगाया, 113 का हाई बनाने के बाद में 75 रुपये के आसपास में आप देख लीजिए कितना डाउन साइड आया। फिर यहाँ से जब इसने उड़ना शुरू किया तो इसने हाई बना दिया आपका मोटा मोटी 150 रुपये का हाई बना दिया। 150 रुपये से गिर के ये स्टॉक आपको देखने को मिला 80 पैसे पे। अब आप देख लो 70 रुपये, 70 यानी कुछ एकदम से नहीं आया, कुछ महीनों तक इसने कॉन्संट्रेट किया डाउन साइड में देखने को मिला, यानी करीब 70 रुपये का इसने करेक्शन दिखाया। करेक्शन यानी 150 रुपये थे, आपको 80 रुपये के आसपास में आता हुआ नजर आया। जब 80 रुपये पे आके इसने कॉन्संट्रेट किया, वहाँ से जब चलना शुरू किया तो 80 रुपये से इसने जो रिटर्न बनाया 200 रुपये का हाई बनाया। 80 रुपये से 200 रुपये का हाई बनाया, आप याद रखना। करीब आपको 120 रुपये का इसने 120 रुपये एक शेयर पे 120 रुपये बना कर दिया। यहाँ पर 200 रुपये से जब गिर कर आया, 200 रुपये से ही आपको डाउन साइड इसकी देखने को मिली हमें करीब 115 रुपये, यानी 75 रुपये की डाउन साइड में आपको देखने को मिला यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से इसने फिर हाई बनाया 175 रुपये से उड़ने के बाद में इसका हाई जो देखने को मिला यहाँ पर 167, ठीक है। यानी 110 रुपये से आपको 115 रुपये के आसपास से इसने जो हाई देखने को मिला करीब 165-170 रुपये का हाई आपको देखने को मिला, ठीक है। 170 तो यानी 50 रुपये आराम से डाउन साइड में आता है और आराम से 50-60 रुपये फिर बढ़ जाता है। तो हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर इसने 134 रुपये का लो लगाया, फिर हाई इसने बनाया यहाँ पर 220 रुपये का हाई बनाया, यानी 215 रुपये के आसपास में इसने हाई बनाया। वहाँ से डाउन साइड अगर इसकी देखें तो आपको 150 रुपये का हाई बनाया, लो लगाया। 150 रुपये का हाई लो लगाने के बाद में इसका हाई आप देख लीजिए यहाँ पर एम पैटर्न के साथ में इसने जो हाई बनाया करीब 250 रुपये का हाई बनाया। 250 रुपये का हाई बनाने के बाद में इसमें ज़्यादा हाई गिरावट देखने में आपको 195 रुपये के आसपास में गिरावट देखने को मिली। 195 से 195 रुपये के आसपास सपोर्ट लिया, इसने हाई जो बनाया फिर देखने को मिला आपको 242 रुपये का हाई देखने को मिला। 242 रुपये का हाई देखने को मिल गया ना। अब आप याद रखना 242 रुपये जब इसने हाई बना दिया है तो आपको 50-60 रुपये डाउन साइड में आता हुआ नजर आएगा, ठीक है। 50-60 रुपये आपको डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। तो मोटी मोटी संभावना आपको बता दो। देखो मैं दोस्तों आपको एक संभावना शेयर कर रहा हूँ, देखो जिस तरीके से स्टॉक चलता है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है तो 225 के आसपास आपको डाउन देखने को मिला, तो हो सकता है स्टॉक आपको 50-60 रुपये के करेक्शन के साथ में 200 रुपये के आसपास में आता
आता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, 210 रुपये के आसपास में आता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं भाई आप बिल्कुल छोड़ दो, घबरा जाओ, डर जाओ। ठीक है, वो एवरेज करने का मौका रहता है, एंट्री लेने का मौका रहता है दोस्तों। वो जब किसी शेयर में गिरावट होती है, यानी उसमें अच्छी खासी गिरावट होती है, उसमें वहाँ एंट्री लेने का मौका बनता है। तो ये 200 रुपये और 210 यानी 200 रुपये से लेकर 210 रुपये के आसपास में आपको डाउन साइड देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आप सिर दबाकर सिर के समेत इसमें इधर चले जाइएगा। ठीक है, सिर सुधा में आप बढ़ जाइए। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसमें यहाँ एंट्री ले सकते दोस्तों। अगर इसमें यहाँ तक गिरावट होती है, आपके लिए गोल्डन चांस एंट्री लेने का दोस्तों। ठीक है, फिर ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। जिस वक्त इसमें 200 रुपये के आसपास या 200 रुपये 210 रुपये के आसपास में ये आता हुआ नजर आया ना, वहाँ एंट्री ले लीजिए। इसका टारगेट आप लेके चलिए 210 रुपये से लेकर, आपको मोटा मोटी समझा दूँ, 270-80 रुपये का आप इसके टारगेट लेके चल सकते हैं दोस्तों। 270 रुपये के टारगेट लेके चल सकते हैं फिर इसके, क्योंकि फिर 50-60-70 रुपये फिर बढ़ता हुआ नजर आएगा। यानी 40 से 50 रुपये का डाउन साइड में देखने को मिला है, यानी कि 40 से 50 रुपये का इसमें आपको करेक्शन देखने को मिला है। तो याद रखना, आपके 50 रुपये का डाउन साइड देखने में तो 75 रुपये कम से कम आपको फिर बढ़ता हुआ नजर आएगा। यानी किधर भी हो जाए, इसमें कुछ भी आपको देखने को मिले। मैं आपको बता दें, इसका जो मैंने आपको जो चार्ट पैटर्न जो दिखाया, आप कुछ भी कर लीजिए, इसमें कितनी भी डाउन साइड आ जाए तो आपको इसके लक्ष्य जो है ना, आपको इसकी चार्ट देख लीजिए। जैसे मैंने आपको दिखाने की कोशिश की थी पहले भी, अभी भी दिखा रहा हूँ। यानी इसके लक्ष्य जो है ना, वो आपको इसी तरह देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसी रेंज में आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, इसी रेंज में इसी तरीके से आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, डाउन साइड कभी अप साइड में, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी इधर कभी उधर देखने को मिल जाएगा। लेकिन टारगेट इसके सीधे वही है, चांद पर जाने की फुल कोशिश करेगा। अगर आपके पास में तो होल्ड जरूर कर लीजिएगा, घबराने वाली बात नहीं है। अब हम इसकी थोड़ी सी ताकत और कमजोरी की बात करते हैं। इसके पास में क्या ताकत है, इसका हाई और लो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो इसका हाई और लो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे दोस्तों, बिल्कुल नजर बना के रखिएगा दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको इसका एक चीज़ दिखाने की कोशिश करूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी थोड़ी, लेकिन थोड़ा सा दोस्तों तसल्ली से देख लीजिएगा। 8 रुपये 65 पैसे का ऑल टाइम लो देखने को मिल जाएगा और 2641 रुपये का ऑल टाइम हाई। ओ माई गॉड, देख लीजिए 2641 रुपये का ऑल टाइम हाई है और करीब 114 रुपये का 52 वीक लो देखने को मिला है और 248 का 52 वीक हाई। अब 52 वीक हाई इसका 248 का देखने को मिला है ना। अब ये 210 रुपये के आसपास में, 200 के आसपास में आपको आता हुआ नजर आ सकता है। यानी कि बिल्कुल कन्फर्म आएगा, आ सकता है। अगर वहाँ तक आता है तो फिर इसमें आपको 270 280 का टारगेट लेकर चलना चाहिए। और जिस दिन ये स्टॉक है ना 300 के ऊपर में जाएगा तो फिर ये आपको 300 के नीचे नजर नहीं आएगा आता हुआ। ठीक है, वही इसमें करेक्शन जो रहेगी, जब भी इसमें डाउन साइड बनेगी ना, जब भी कभी इसमें डाउन साइड आपको देखने को मिलेगी 40 से 50 60 70 रुपये की डाउन साइड देखने को मिलेगी। और फिर इसमें जब तेजी बनेगी तो सर अगर इसमें 60 रुपये की डाउन साइड देखने को मिलेगी, कम से कम इसमें 80 से 90 रुपये की आपको इसमें अपसाइड भागता हुआ नजर आएगा। हाई पी भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी। 8,922 करोड़ का मार्केट कैप है, कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। 235 रुपये बुक वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। यानी यूँ मान लीजिए बुक वैल्यू के आसपास में आपको देखने को मिल जाएगा। 235 रुपये की बुक वैल्यू है, 225 पे आपको देखने को मिल जाएगा। यानी बुक वैल्यू से भी नीचे मिल रहा है। और क्या चाहिए दोस्तों, आपको बुक वैल्यू के नीचे आपको स्टॉक मिल रहा है। 235 की बुक वैल्यू, 225 पे आपको देखने को मिल जाएगा। फेस वैल्यू 10 है, यानी कंपनी अगर चाहे कभी भी बोनस अनाउंसमेंट कर सकती है, बोनस और स्प्लिट भी आपको देना चाहे तो दे सकती है कंपनी। फेस वैल्यू 10 हो चुकी है इसकी। वहीं इसकी हम ताकत और कमजोरी की देखने मिले बात करें तो इसमें ताकतें आपको 4 देखने को मिल जाएगी और कमजोरियाँ इसके पास में 9 देखने को मिलेगी। और एक गोल्डन चांस एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट आपको 1 देखने को मिल जाएगा। और इसमें गिरावट की मैं बात कह रहा हूँ, इसमें गिरावट किस वजह से हो रही है। सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखो, देखो इसमें गिरावट सिर्फ इसी वजह से हो रही है, प्रमोटर ने ना इसमें होल्डिंग अपनी शेयर कर रहे हैं। प्रमोटर डिक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग, यानी प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग बेच रहे हैं एंड कम कर रहे हैं। तो ये भी गिरावट का कारण बनता है। अब इसके हम टेक्निकल रेजिस्टेंस की बात करेंगे। इसका टेक्निकल रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या निकल के आ रहा है। इसका पहला रजिस्टेंस 232 का, 232 रुपये के ऊपर में अगर ये नहीं जाता है तो आपको बिल्कुल डाउन साइड में देखने को मिलेगा। अगर ये 232 रुपये के ऊपर में क्लोजिंग देता है तो 239 240 का टारगेट लेकर चल सकते हैं। और जब 240 239 के ऊपर में क्लोजिंग देगा, 243 की इसका आखिरी तीसरा रजिस्टेंस है। यानी 245 के ऊपर में जाता है, 250 मोटा मोटी समझ लीजिए 250 के रुपये के ऊपर में अगर ये क्लोजिंग देता है 1-2 दिन के अंदर अंदर, तो इसके टारगेट आप कम से कम 280 रुपये के लेकर चल सकते हैं दोस्तों। वहीं इसके हम डाउन साइड की बात करें तो पहला सपोर्ट इसका 221 रुपये के आसपास में यहाँ पर आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आ जाना चाहिए। अगर यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेता, दूसरा सपोर्ट 217 का है, तीसरा सपोर्ट 210 का है। यानी इसमें अगर ये डाउन साइड में आता है 210 तक आता है तो 200 या 210 रुपये के 200 से 210 रुपये के बीच में आपको सपोर्ट लेता हुआ 99% उम्मीद है, चांस है कि यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। उम्मीद है कि यहाँ से भी उठ सकता है, लेकिन जिस तरीके से इसमें प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है डाउन साइड की तरफ इशारा कर रहे हैं दोस्तों। अब इसके हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। जी हाँ, आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न तो अच्छा देखने को मिल जाएगा, बस थोड़ी सी पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी, जो कि थोड़ी सी नेगेटिव बात आपको देखने को मिलेगी। प्रमोटर की होल्डिंग करीब 16.5% की है। DFIs की होल्डिंग करीब 12.70 के आसपास में देखने को मिल जाएगी। DIs की होल्डिंग करीब 3.5% के आसपास में देखने को मिल जाएगी। और अदर की होल्डिंग 0.12%, यानी सभी ही है, पूरा खानदान पूरा कबीला इसके अंदर इन्वेस्ट करके है। यानी FIs DIs प्रमोटर सरमोटर पब्लिक अदर सब इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों।
देखो प्रमोटर ने जो है ना, देखो इसके शेयर जो है पहले स्टॉक इसके प्लीज़ रखे हुए थे, लेकिन प्लीज़ इसने छुड़ा लिए। अब कोई इस स्टॉक का इस कंपनी का कोई भी शेयर प्लीज़ नहीं है। बस थोड़े से किसमें नेगेटिव जो है आपको पता है, प्रमोटर अपनी होल्डिंग सेल करे। देखो आप यहाँ देख लीजिए, 1865 की इनकी होल्डिंग थी, 1865 से घटाकर 1656 की दिसंबर 2023 में इन्होंने 1656 से घटाकर 16.5 इन्होंने अपनी होल्डिंग कर ली है। वहीं अगर हम DFIs का डाटा देखें तो FIs की होल्डिंग में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। दिसंबर 2023 में 1214 से 1269 की होल्डिंग है, FIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। और पर जो DIs जो है ना, DIs क्वार्टर टू क्वार्टर अपनी होल्डिंग कम करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी इस ये भी आपको डाउनसाइड संकेत देखने को मिल जाएगी। इस वजह से आपको 200 या 210 रुपये के आसपास में आता हुआ नजर आ सकता है रिलायंस इंफ्रा स्टॉक्स। लेकिन उसका मतलब ये नहीं स्टॉक भागेगा नहीं। अब आप यहाँ पर नोट या एक चीज़ देखना, यहाँ पर ये जो हरी देखने को मिली ना, इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। जो हरी देखने को मिली है, इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग की थोड़ी सी सेल किया, तो लाल देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पर लाल लकीर सी, यहाँ पर सेल किया गया, अपनी होल्डिंग को घटाया गया। यहाँ पर इन्होंने अपना खरीदारी की है, ठीक है, इन्होंने अपनी खरीदारी को बढ़ाया है। तो जाहिर सी बात है, इस स्टॉक को मैंने आपको बता दिया जो भी इसमें रहने वाला है। दोस्तों अगर आपके पास में तो होल्ड जरूर करिएगा, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।